दोस्तों आपने दो टर्म सुने होंगे, एक होता है बियर मार्केट और एक होता है बुल मार्केट। मतलब जब मार्केट ऊपर जा रहा हो उसे हम लोग बुल मार्केट बोलते हैं और जब मार्केट नीचे जा रहा हो उसे हम लोग बियर मार्केट बोलते हैं लेमैन लैंग्वेज में। इसमें और भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं लेकिन मोटा मोटा समझने के लिए ये है। जब बियर मार्केट चल रहा है मतलब मार्केट डाउन जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो क्या उस समय ऐसे लोग जो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या उन्हें उसी पे रुक जाना चाहिए या पैसे निकाल लेने चाहिए या और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? इसके बारे में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं बियर मार्केट होता क्या है। नॉर्मली जब 20% या 20% से ज़्यादा या लगभग 20% मार्केट गिर जाता है एक सस्टेनेबल पीरियड ऑफ टाइम में, उसे हम लोग बियर मार्केट बोलते हैं। सितंबर अगर देखेंगे 2024 से लेकर अभी मार्च चल रहा है तो लगभग मार्केट 15-18% के आसपास गिर चुका है, विच रिजल्ट्स इनटू $1 ट्रिलियन का लॉस हो चुका है जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मार्केट में। ये समझने के लिए कि हमें क्या करना है, ये समझना जरूरी है कि कंसर्न क्या है, क्या कंसर्न्स होते हैं जब मार्केट नीचे जा रहा होता है। इस पूरे वीडियो में हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे कि एसआईपी जब नीचे जा रहा हो तो क्या करना चाहिए, एसआईपी के बारे में हम बात करेंगे, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, और लमसम वर्सेस एसआईपी जब मार्केट गिर रहा हो तो लमसम में करना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। ज़्यादा फोकस हमारा एसआईपी पे होगा कि कंटिन्यूअस अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उन लोगों को कैसे मैनेज करना चाहिए। मैंने बोला कि सबसे पहले बियर मार्केट समझते हैं। तो बियर मार्केट होता है जो 20% से ज़्यादा डिक्लाइन अगर हो जाता है, और हमने देखा है कि सितंबर 2024 से अभी तक मार्केट काफ़ी गिर चुका है। बियर मार्केट होता क्यों है? बियर मार्केट यानी मार्केट गिरता क्यों है? इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से, इन्वेस्टर्स का जो पैनिक होता है उसकी वजह से, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ होती हैं आजकल, स्पेसिफिकली यूएस मार्केट, यूएस चाइना का ट्रेड वॉर कि यूएस ने कनाडा पे भी टैरिफ लगा दिया, मैक्सिको पे टैरिफ लगा दिया, चाइना और इंडिया पे टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। और जब हम लोग ये चैलेंजेस आते हैं तो साथ ही साथ एक अपॉर्चुनिटी भी आती है। उस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको समझना है। अपॉर्चुनिटी क्या है वो समझने से पहले अभी करंट सिनेरियो थोड़ा सा समझेंगे तो ज्यादा हमें आसानी होगी। 1996 में इतनी गिरावट देखी गई थी, लगातार 5-6 महीने मार्केट नीचे ही जा रहा है और निफ्टी 50 का लॉन्गेस्ट लूजिंग है। करीब ये 15% ओल्ड डेटा है, अभी करीब 20% के आसपास, 18% के आसपास मार्केट नीचे जा चुका है। 1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई है, मार्केट से वाइप आउट हो गई है। जो कॉर्पोरेट्स हैं भारत में उनकी अर्निंग कम हुई है, एक तो वो रीजन है। फॉरेन आउटफ्लो, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भारतीय मार्केट से, इंडियन मार्केट से पैसे निकालकर यूएस मार्केट और चाइना मार्केट में डाल रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पर स्लो डाउन है। और ग्लोबल इकोनॉमिक कंसर्न तो है ही, करीब 1 साल से ऐसा माना जा रहा है कि रिसेशन आ सकता है। तो उन सब का मिला जुला इम्पैक्ट है जो अभी सितंबर लास्ट ईयर से देखना मतलब हमें दिख रहा है इंडियन मार्केट पे स्पेसिफिकली। जब मार्केट नीचे जाता है तो एसआईपी के साथ क्या होता है? एसआईपी एक फिक्स्ड हम इन्वेस्टमेंट करते हैं रेगुलर इंटरवल पे। अब होता क्या है, मान लीजिए आज आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और उस 10,000 रुपए से आपको 10 यूनिट एक एसआईपी के खरीद पाते हैं। अब मार्केट नीचे गया मतलब उस एसआईपी का दाम भी कम हो गया, अभी भी आप 10,000 रुपए ही डाल रहे हैं, अब आपको मिलेगा 12 यूनिट। मतलब एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 12 यूनिट, इट कुड बी 11, 12, 13, 14, एनी ऑफ दिस। सो आपको यूनिट्स ज्यादा मिल रही है। जब यूनिट्स आपको ज्यादा मिल रही है इसका मतलब ये हुआ कि जब मार्केट रिकवर करेगा, जब मार्केट वापस चढ़ेगा तो आपको 10 यूनिट के बजाय 12 यूनिट पर बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट तो उतना ही करा है। तो जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट 5 साल में आने वाला था वो 4 साल में आपके लिए आएगा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है उनके लिए जो कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, खासकर एसआईपी के टर्म में। अगर किसी ने एसआईपी अभी स्टार्ट करी हो, जैसे मान लो उसने 2-3 महीने पहले स्टार्ट करी हो, तो उसका तो डाउन ही डाउन जा रहा है, तो एसआईपी रोकना नहीं है, उस समय भी एसआईपी को कंटिन्यू करना है। वो आपको यही एवरेजिंग कॉस्ट रूपी वैल्यू का इफेक्ट देगा। अब एक केस स्टडी से समझते हैं कि जब मार्केट डिक्लाइन होता है तो हमें
क्या क्या, ये मैंने आपको बता दिया था, लोअर एनएवी हो रहा है तो ज़्यादा यूनिट आपको मिल रहे हैं, मार्केट रिकवरी होगी तो हायर। जब 1996 का मार्केट डिक्लाइन हुआ था, उस समय जो एसआईपीज की वैल्यू थी, एसआईपीज जो लोगों ने खरीदी और फिर कंटिन्यूअस रखी, नॉर्मली एसआईपीज में ज़्यादातर में जो लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स हैं या मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें 15% के आसपास रिटर्न मिलता है। जिन्होंने 96 के आसपास एसआईपीज स्टार्ट करी थी और उस एवरेज कॉस्ट का वैल्यू, एवरेजिंग रुपी का बेनिफिट लिया था, उनके लिए ये रिटर्न करीब 20% रहा। तो उसी पीरियड ऑफ टाइम में जब मार्केट नीचे जा रहा है, उसमें भी कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट आप करते जा रहे हैं, तो ये आपको 20% के आसपास रिटर्न मिला। 50, ये मैं हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे बता रहा हूँ, मतलब कोई प्रेडिक्शन नहीं है। दोस्तों, हमारी वीडियोस बहुत सारे लोग देखते हैं। अगर आपने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही समय है सब्सक्राइब करने का। आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक हमें सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक चीज और समझने वाली बात है कि लमसम और एसआईपी, क्या लमसम भी इसी तरीके से काम करेगा? लमसम जब आप डालते हैं तो मार्केट में रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि लमसम में आपने पैसे एक मुश्त डाल दिए, अब मार्केट अचानक से नीचे गया तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आज आपने सिर्फ एग्जांपल 1 लाख रुपए डाले, आज आपने 1 लाख रुपए लमसम म्यूचुअल फंड में डाल दिए। अब वो मार्केट जितना बढ़ेगा तो अभी के हिसाब से ही वो 10%, मान लीजिए मार्केट नीचे गया फिर ऊपर गया, अब ये 1 लाख रुपए का आपका 1 लाख रुपए ही रहा। लेकिन आप एसआईपी डाल रहे थे तो क्या बेनिफिट मिल रहा था? आप यहां पर 10,000 डाल रहे थे, फिर यहां पर भी 10,000 डाल रहे थे, जब बिल्कुल डाउन हो गया तभी भी आप 10,000 डाल रहे थे, फिर 10,000 आपने डाला, फिर 10,000 डाला। यहां पर आपको 10 यूनिट मिले थे, यहां पर 12 यूनिट मिले थे, यहां पर सिर्फ एग्जाम्पल 15 यूनिट मिले, यहां पर फिर से आपको 13 यूनिट मिले, और यहां पर मान लीजिए आपको 10 यूनिट मिले। सेम एसआईपी, मतलब सेम म्यूचुअल फंड और लगभग सेम आप वैल्यू कर रहे हैं, एग्जांपल समझाने के लिए। अब आपका ये रिटर्न 1 लाख का 1 लाख रुपए रह गया था। यहां पर आप देखेंगे तो आपको रिटर्न ये बढ़ के मिल रहा है, क्योंकि यहां पर आपके यूनिट्स इंक्रीज कर रहे हैं। मार्केट ऊपर नीचे जा रहा हो तो लमसम डालने से बचना चाहिए। हमेशा हमें एसआईपी या धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं सोच सकते कि आज तो मार्केट बिल्कुल निचले स्तर पे है, बिल्कुल लोअर स्टेज पे है, और आज मैं 1 लाख रुपए डाल दूंगा तो अब तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। मार्केट प्रेडिक्टेबल होता ही नहीं है। तो जब प्रेडिक्टेबल नहीं होता है तो हो सकता है यहां से और भी नीचे जा सकता है, या थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से नीचे जाने लगे। तो हमें एसआईपी को प्रेफरेंस देनी है रेदर देन लमसम के। ईटी मनी की रिपोर्ट बताती है, स्टेइंग इन्वेस्टेड ड्यूरिंग डिक्लाइन कैन लीड टू लॉन्ग टर्म गेन्स। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ईटी मनी की रिसर्च टीम कह रही है। अवॉइड पैनिक सेलिंग। इस समय किसी भी तरीके के पैनिक सेलिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि अब तो आप लॉस में आ चुके हैं। क्या आप इस स्टॉक में पैसे लगा रहे तो आपका ये डिसीजन हो सकता है कि मुझे स्टॉप लॉस करना है, मतलब निकाल लेना है पैसा, दूसरी चीजों में पैसा डाल देना है। एसआईपी में अगर आप पैसे डाल रहे हैं तो आपको पैनिक सेलिंग से तो बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। फंडामेंटल्स पे ध्यान देना है। किसी पर्टिकुलर क्लास में कौन सा एसआईपी कैसा परफॉर्म कर रहा है, एक एसआईपी से निकालकर दूसरे एसआईपी में पैसे डालना, ऐसे डिसीजंस लिए जा सकते हैं। लेकिन कभी भी अचानक से निकल जाना आपको लॉस में ही रखेगा, आपको ग्रोथ नहीं देगा, क्योंकि मार्केट लॉन्ग टर्म में रिकवर ही करेगी। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 1996 में मार्केट डाउन गया, फिर 2008 में मार्केट डाउन गया, फिर 2019 में जब कोविड नीचे गया, कोविड आया तब मार्केट 19 to 20 मतलब वो नीचे गया। बियर मार्केट टेम्परेरी है, ग्रोथ देता ही देता है, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। अब क्विकली समझते हैं कि एग्जैक्टली एक्शनेबल आइटम्स क्या होंगे, क्या क्या करना है, या मैं ये बोलूं कि मैं क्या क्या करूंगा, क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है और मेरे ज्यादातर इन्वेस्टमेंट एसआईपी में ही होते हैं। मैं एसआईपी को कंटिन्यू करूंगा, एसआईपी को बिल्कुल कंटिन्यू करूंगा। बेनिफिट मुझे मिलेगा रूपी कॉस्ट एवरेजिंग से। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग मैंने आपको भी बताया था। पैनिक सेलिंग मुझे अवॉइड करना है। मार्केट डाउन टर्न टेम्परेरी होते हैं ज्यादातर केसेस में, क्योंकि मेरे जितने भी गोल्स हैं वो 1 साल 2 साल के गोल्स नहीं हैं, लंबे समय के गोल हैं, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का गोल है। तो मैं अवॉइड करूंगा किसी भी तरीके की पैनिक सेलिंग। हाँ, एक चीज मैं जरूर करूंगा जो अभी कर भी रहा हूं, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करूंगा कि क्या किसी पर्टिकुलर एसेट क्लास से या किसी पर्टिकुलर एसआईपी से पैसे निकाल के दूसरी जगह पर मुझे डालने हैं। क्योंकि हो सकता है कि कोई एसआईपी
इस बियर मार्केट में, इस डाउन होते मार्केट में भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, कुछ थोड़ा एवरेज परफॉर्म कर रहा है, कुछ बहुत ही नीचे परफॉर्म कर रहा है। तो यहां से पैसे निकालकर दूसरी जगह पर पैसे डालने, ये मेरा मतलब डिसीजन हो सकता है। लेकिन अचानक से पैसे निकालकर मैं चला जाऊं मार्केट से, वो नहीं करूंगा। अच्छा, एक चीज और है, अगर कोई फंड है, कोई एसआईपी है, कोई म्यूचुअल फंड है जो लंबे समय से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मतलब अपनी कैटेगरी में नंबर 1 नंबर 2 पर परफॉर्म कर रहा था पिछले 5 सालों में, 3 सालों में, 1 ईयर में, अभी 6 महीने से वो नहीं परफॉर्म कर रहा है अपनी कैटेगरी में, प्रोबेबली हो सकता है कुछ उसमें डाउनफॉल आ गया हो, मैं उसमें से भी पैसे नहीं निकालूंगा इवन अगर वो ज्यादा खराब परफॉर्म कर रहा हो, क्योंकि मैंने उसे पिछले 7 सालों से, 8 सालों से, 10 सालों से देखा है कि उसमें रिसर्च करके लोग अच्छा फंड तैयार करते हैं, तो मैं बल्कि उसमें पैसे और डालूंगा। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टेंट ले सकता हूं बिल्कुल पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजी के लिए। ये ज्यादातर लोगों के लिए एप्लीकेबल होगी कि आपका पर्टिकुलर, आपका क्या गोल है, आपकी रिस्क एपिटाइट क्या है, इतने समय में आप किस चीज के लिए पैसे डाल रहे हो, उन सब चीजों को ध्यान देते हुए अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है जो प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर है, उसकी सलाह लेना मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। फाइनली हम इसको अगर कंक्लूड करें तो बियर मार्केट ये पार्ट है इस साइकिल का कि मार्केट तो डाउनफॉल आता है और फिर इंक्रीज भी होता है, बढ़ता भी है। मार्केट नीचे जा रहा है क्योंकि मुझे कोई तुरंत की चिंता नहीं है, तो मैं इसको अपॉर्चुनिटी लूंगा रेदर देन चैलेंज समझने के। और एसआईपी स्मूथ करता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने में, तो मैं इसका भी बेनिफिट लूंगा और लॉन्ग टर्म गोल पे मैं फोकस करूंगा। मार्केट में जो ये ऊपर उतार चढ़ाव हो रहा है ये शॉर्ट टर्म है, ऐसा मैं मानता हूं। दोस्तों, इसी तरीके की बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें डिसीजन लेने पर मजबूर करती हैं कि किसी चीज को हम लॉन्ग रन में देखें या शॉर्ट रन में देखें, या हम पैसे निकल जाए मार्केट से लेकर या मार्केट में पैसे डाल के रखें। इस पे बहुत ही माइन्यूट फंडामेंटल जो चीजें होती हैं, जो बहुत ही बेसिक कॉमन सेंस की चीजें होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर याद रखने वाली बात है, मैं स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शेयर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं म्यूचुअल फंड और एसआईपीज की बात कर रहा हूं। इसी तरीके के और भी अगर फिनेंस के टॉपिक्स पे आपको वीडियोस देखना, समझना, नॉलेज लेना समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर इस वीडियो में कुछ वैल्यू आपको मिलती है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।